देखिए प्रश्न बैंक सउत्तर पुस्तक झारखंड का जो है एग्ज़ाम का उसका जो निकाला गया है उसके लिए आज हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फिजिक्स के लिए है तो देखिए उसको आगे बढ़ाते हैं। ये सब दिया हुआ है कुछ भूमिका वगैरह स्पेशल, तो चलिए ये सब हम लोग नहीं देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए चैप्टर वाइज चैप्टर दिया, अलग अलग चैप्टर के लिए दिया है। यूनिट 1 से चैप्टर 1 से एकदम 14 तक दिया है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश में नहीं पाया जाता है। कुल आवेश संरक्षण पाया जाता है, आवेश का परिमाणीकरण जिसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पाया जाता है, चार्ज दो टाइप का होता है ये भी पाया जाता है, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स बल की वृत्त गति, तो ये वाला जो है ये नहीं पाया जाता है। ये क्या दिया हुआ, ये नहीं पाया जाता है। इसका आंसर ये वाला दिया हुआ है, यहाँ देखिए डी आंसर दिया है। दूसरा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, तो कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो देखिए दिया हुआ 3.2 10⁻⁻18 5.8 10⁻⁻, पॉसिबल है। कौन सा पॉसिबल है, तो पॉसिबल के लिए हम लोग जो करते हैं क्या करते हैं n इक्वल टू क्या करते हैं Q/E करते हैं ना, तो Q कर लेंगे। तो अगर इसमें से जो डिवाइड करके अगर होल नंबर में आया मतलब पूर्ण संख्या में आया तो पॉसिबल है, अगर यहाँ फ्रैक्शन में आया तो पॉसिबल नहीं है, समझे कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो देखिए बाकी सब में फ्रैक्शन में आता है, लेकिन ये 2 नंबर में क्या आंसर आएगा 2, तो 2 आएगा आंसर, तो 2 तो होल नंबर में है इसलिए ये पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ़ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नाइनो देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/E, तो Q कितना है 1 नाइनो, तो 10⁻⁻ हो जाएगा -9/1.6 10⁻⁻19, ठीक है। तो इसको डिवाइड जब हम लोग करते हैं तो हम लोग का आता है कितना 6.25 10 आएगा, माइनस नहीं +10 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, लेकिन इसमें तो गड़बड़ आंसर दे दिया है। इसका आंसर आना चाहिए डी, लेकिन दे दिया 27 कैसे दे दिया इसका आंसर भाई, 27 तो इसका आंसर नहीं होना चाहिए। तो आंसर इसमें मिस्टेक दिया हुआ है 6.25 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। ये सही राइट आंसर है। चौथा नंबर 2 चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए डिस्टेंस exerted a force F on each other if the charge are halved and distance between them is doubled then the new force acting on the charge। देखिए क्या क्या गया है इसमें, आवेशों को आधा कर दिया जाता है और दूरी को 2 गुना कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा 1/4 गुना 1/4 तो हो जाएगा 1/16। तो ये इसका आंसर सही दिया हुआ है, 1/16 सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम होता है। राइट आंसर है डी नंबर। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, क्या निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो न्यूटन पर कूलम होगा, जानते हैं आप लोग। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सप्रेस, जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो अनुभव करता है, क्या करता है अनुभव, तो बल आघूर्ण अनुभव करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। आप लोगों को लिखाए भी थे कि जब किसी विद्युत ध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक बल आघूर्ण, एक बल लंबवत बल कार्य करता है, उस लंबवत बल का उस परपेंडिकुलर फोर्स का नाम है बल आघूर्ण, ठीक है। 1B का है जो लिखाए थे। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एच, बल प्रति यूनिट आवेश को क्या कहा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र कहा जाता है।
आप लोग पढ़े हैं E बराबर F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टू चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, exert a force F on each other. If charge are double and distance between them is double, then the force is। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए चार्ज को भी डबल कर रहा है, चार्ज डबल करेंगे 2 गुना 2, नीचे दूरी करेंगे 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है। ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो वस्तु कैसा होगा। तो 9 नंबर का आंसर देखते हैं। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होगा। नेगेटिव चार्ज रहेगा फिर भी अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रल रहेगा तो फिर भी अट्रैक्ट करेगा। द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसियस लॉ इज कॉल्ड। तो गॉस का सतह को गॉसियन सरफेस कहते हैं, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। इफ़ ए स्फीयर ऑफ बेड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देम इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यदि कुचालक के गोले को आवेश दिया जाए तो इसे वितरित किया जाता है, तो कहाँ रहेगा, देखिए नहीं, जहाँ पर देंगे वहीं पे रह जाएगा, ना अंदर रहेगा ना बाहर रहेगा ना पृष्ठ में रहेगा। अगर इसको ज़बरदस्ती दे दिया जाए तो इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, द टोटल फ्लक्स ऑफ द फेस ऑफ क्यूब विथ साइड लेंथ। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा इसका, तो टोटल फ्लक्स इसका देखिए के गो फ्लक है, 1 2 3 4, कितना फ्लक है इसका देखते हैं। देखिए एक घनाभ का कितना फ्लक होता है, 1 2 3 4 5 6। क्या निकालना पड़ रहा है इसमें से, टोटल फ्लक्स तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है, बी नंबर हो जाएगा, अंदर की ओर दिशा होता है इसका दिशा। ठीक है, तो याद रखिए द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाइज दैट। आवेश संरक्षण का क्या है तात्पर्य, तो बराबर विपरीत आवेश का एक साथ निर्माण अनुमत है। ठीक है, डी नंबर मतलब सेम चार्ज बन सकता है, मतलब सेम और अपोजिट चार्ज। अगर प्लस बनाओगे तो उतना माइनस भी बनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं तभी पॉसिबल है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो जितना प्लस बनाओगे उतना माइनस भी ऑटोमेटिक बनेगा, तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब तक पाए गए न्यूनतम आवेश, तो न्यूनतम आवेश क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 1.6 × -19। प्लस में भी इतना होता है, माइनस में इतना होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज, आवेश का क्वांटीकरण का अर्थ है आवेश की न्यूनतम अनुमेय परिमाण है। देयर इज ए मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड चार्ज, करने का मतलब मिनिमम चार्ज हो सकता है जो है बेसिक चार्ज 1.6 × -19 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए एक क्या क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। तो रेशियो अब क्या हो जाएगा, तो रेशियो पर MP/me हो जाएगा। निश्चित दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्व बल का अनुपात होगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 52 नहीं होगा, 42 होगा, 10⁻42 होगा, 4 × 10⁻42 होगा। ठीक है, तो क्या कौन से आंसर से हो जाएगा इसका, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻42। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ दिया है, सुधार लीजिएगा आप लोग। बाकी देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग भी रीडिंग कर लीजिएगा।